नमस्कार किया। देवताओं ने नमस्कार करना प्रारंभ कर दिया। तीर्थंकर के उस गंधर्वटी के पास उन्होंने सुख की स्थापना कर दी। जहाँ गंधर्व परमेश की बैठे थे उनके लिए ये पानी का दान देना प्रारंभ कर दिया और वो अपनी अपनी कक्षा में बैठ गए। तब वहाँ पर एक संख्यानाद होता है। और जिन्होंने दान निरंतर करते रहे, जिन सुख की स्थापना हुई और वहाँ से ओंकार वही ध्वनि करने के पूर्व वो निवेदन करते हैं। और निवेदन में पहले इंद्र क्या प्रश्न करते हैं तो सुनिएगा। पहला प्रश्न, हाँ नहीं बैठना है देवी, आपकी कक्ष और कक्षा यहीं पर है, मनुष्य इस वाले कक्ष में। हे भगवान, मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं हैं। आप उन जिज्ञासाओं का समाधान करें। हे भगवान, बेगामणि की धरती पर दो समूह शरण आए हैं। इस समूह शरण में गणधरों की क्या उपयोगिता है, कृपया कर हमें बताएं। तभी दूसरे देवी प्रकट होते हैं और उन्होंने समझ करने के लिए निवेदन किया। हे भगवान, नमो नमो नमो। कल वाली फोटो है। चलिए मुकेश, फिर बैठ जाओ। प्लीज sit down on this chair. है प्रथम प्रश्न का उत्तर गंधर्व परमेष्टि के मुख से वह बताने लगते हैं कि समूह में गंधर्व का क्या उपयोग है। सुनो, तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि निरक्षरमय ओंकारमय होती है। उसके प्रचार का मुख्य दायित्व गणधर का होता है। वह दिव्य ध्वनि 18 मुख्य भाषाओं और 700 शुद्ध भाषाओं में प्रसारित होती है। जब जीवों को अपनी अपनी भाषा में सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है। और तभी दूसरे देव पुनः आते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न होगा उनका? सारी सभा स्तब्ध थी और वो पूछने लगे। हे भगवान, आपने 18 महाभाषाओं को बताया। कृपया कर आप हमें अपना 18 महाभाषाओं को के बारे में बताने की कृपा करें। और तब तीर्थंकर परमात्मा ने उन 18 भाषाओं के बारे में बताना प्रारंभ किया। ध्यान पूर्वक सुनो, वो 18 महाभाषाएं कौन सी होती हैं? 18 भाषाओं में पहली अवनानी भाषा होती है, दूसरी रसोत्तरिका, तीसरी है अरुष्टिका, चौथी है पुष्कर सारिका, 5वीं भाषा है पारवर्तिका, 6वीं भाषा है उत्तर कुरुका, 7वीं भाषा है अक्षर पुस्तिका, 8वीं भाषा भौवाहिका, 9वीं भाषा है विक्षिपिका, 10वीं भाषा है नीलक्षिपिका और 11वीं भाषा है अंक, 12वीं भाषा गणित और 13वीं भाषा का नाम है गंधर्व देवनागरी
और 14 भाषा का नाम है आदर्शिका, 15वीं भाषा का नाम है माहेश्वरी, 16वीं भाषा का नाम है द्राविड़ी और 17वीं भाषा है गौरवी संस्कृत और 18वीं भाषा है चाणक्य। इस प्रकार से उन्हें 18 भाषाओं का ज्ञान दिया। सारी सृष्टि धन्य हो गई कि वो कौन कौन सी महाभाषाएं थी। आज प्रथम बार हमने नाम तो जरूर सुने थे कि 18 भाषाएं होती हैं, लेकिन आज हमें प्रभु की कृपा से वो 18 महाभाषाओं के नाम भी पता चले। तब अगले दिन प्रकट होते हैं और वो चश्मा लगा करके आते हैं। उनको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, सब दोष सब सर्वे दूर हो और वो कृष्ण पूछते हैं, हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपने गणधर्मों की विविधता बताई, लेकिन 24 तक करके कितने गणधर्म होते हैं आप हमें बताइए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपका प्रश्न है कि 24 कीर्तन करके कितने गणधर्म होते हैं। हे भक्तजनों सुनो, 24 जन के सब गणधर गुरु 64 रीतिधारे हैं। ये 1459 माने भक्तों को भाव से तारे हैं। गणधर 24 तीर्थंकर के 1452 गणधर होते हैं। इनमें दो मत है, एक 1452 भी सुना है और कहीं कहीं 1459 भी गणधर कहे गए हैं। निश्चितता वो धन्य हो गए कि 1452 गणधरों और गणधरों की पीढ़ी बनी, जिसे गणधर वाले के नाम से जाना गया। कोई दीक्षार्थी जब भी दीक्षा लेता है, उस दीक्षा में गणधर वाले विधान को अवश्य करना है और गणधर वाले की आराधना अवश्य करना है। दीक्षार्थी के लिए नियम बना कि बिना गणधर परमेश्वरी के बिना और उनकी आराधना के बिना वो दीक्षा की पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। तब अगले देव प्रकट होते हैं और उनकी मुखमणि और जिनकी मूछ है बिल्कुल चांदी की तरह है और दांत भी बिल्कुल सुई चांदी की तरह चमक रहे हैं। लगता है देवी क्रिया से मूछें बनाई है। इन्हें मनुष्यों के रूप को धारण किया है, क्योंकि देवताओं की रंडाली होती है, नामोच होती है। नमोस्तु। हे भगवान, देवमन में 8 दिन से एक वर्ष प्रदान चल रहा है। इसकी आराधना का क्या फल होगा? नमोस्तु। हे भगवान, कल्पद्रुम महामंडल विधान का क्या फल है? इतनी मधुर आवाज कैसे आई आपकी? और आपने प्रश्न किया कल्पद्रुम महामंडल की आराधना करने का क्या फल है, तो सुनो भक्तजन। कल्पद्रुम की आराधना करने से इस भाव में अतुलनीय वैभव, धन संपदा व यश की मिलती है और परभव में सौधर्म चक्रवर्ती पद के साथ अचिंत्य फल की प्राप्ति होती है। अतः अरिहंत के इस महात्म का गुणानुवाद कर अपने जैन कुल को, मनुष्य पर्याय को धन्य करेगी। इस प्रकार से उन सब के देवताओं की संख्या या जिज्ञासाएं लगभग पूर्णता की ओर प्राप्त हुई। तब एक मनुष्य लोक से जो 11वीं कक्षा में चक्रवर्ती नारायण और मनुष्य विपरीत होते हैं, उन मनुष्यों में से बेगमगंज का एक भक्त प्राणी, द्रविड़ पुण्यार्जक परिवार का भक्त प्राणी, जिसका नाम मणिसराम था, वो व्यक्ति प्रकट होता है और एक जिज्ञासा को लेकर के आता है। क्या कहता है? हे प्रभुवर, नमोस्तु 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 भगवान। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हे
द्रव्य देना और द्रव्य का समर्पण हमें किस पुण्य भाग्य से मिला है। और बेगमगंज में एक महामुनि विराजमान है जिनका नाम उपशांत सागर जी है। उनका 2024 का चतुर्मास कहाँ पर होगा? वो श्रावण रेड्डी, आपने प्रश्न किया है कि पूजन में द्रव्य दान देने से क्या होता है, आपको यह फल कैसे प्राप्त हुआ है। अवश्य आपने पूर्व जन्म में भी जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना में द्रव्य देते आए हैं। ये संस्कार जन्मों जन्मों तक चलते हैं। जो पौर्व प्राणी अष्ट द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, उसे अनेकों अनेकों जन्म तक या जब तक वह संसार में रहता है तब तक उसे किसी भी भोग सामग्री की कभी कमी नहीं आती है और वह यह कार्य शुभ कार्य जन्मों जन्मों में करता है। और आपने इस जन्म में इस बेगमगंज की धरा पर जन्म लेकर और इस भगवान के समोत्सरण में श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान में आपने द्रव्य सामग्री दी है। इसका फल आपको इस लोक में और परलोक में इष्ट सुख की प्राप्ति देगा। और ये उपशांत सागर महाराज का 2024 चातुर्मास कहाँ होगा, ये तो विद्यावाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर ही बताएंगे। इस प्रकार से अनेकों अनेक भव्य जीवों ने उन पांच प्रभु की वाणी और उनके गंधर्वों के मुख से 718 भाषाओं में पशु पक्षी गाय सेब सर्प नेवला एक साथ बैठ करके शत्रुता का भाव छोड़ करके अचल फल को प्राप्त करने लगे। धीरे धीरे वो परंपरा बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया जब पारस प्रभु जान गए कि अब मेरी आयु कुछ कल की ही या कुछ दिनों की ही शेष है। वो बढ़ गए उस संवेदा पर्वत पर जो जम्बूद्वीप के वन क्षेत्र के आर्यखंड की वसुंधरा पर था और उन्होंने अपने साथ अनेकों अनेक कोड़ा-कोड़ी सागर मुनि महाराजों के साथ उन्होंने उस टोंक से मुक्ति को प्राप्त कर लिया, जिसे स्वर्ण भद्रकूट के नाम से सारे भारतवर्ष में जाना गया। और प्रभु राजित हो गए उस सिद्ध शिला पर। बोलिए सिद्ध परमेश जी रूप में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान की। आइए हम आरती करेंगे। पहले जिन्होंने ऋषभ जी ने आज आरती प्राप्त की है वो परिवार पहले समोसा की आरती करेगा, उसके बाद हम जयमाला स्तुति करेंगे।